चीन की चिड़िया। पुराने जमाने की बात है, जापान के एक खूबसूरत पहाड़ी गांव में एक लड़का चिन अपनी नानी के साथ रहता था। वो एक मेहनती और प्यारा लड़का था। उसकी मासूमियत और रहमदिली की वजह से गांव के लोग इससे मोहब्बत से पेश आते थे। चिन 2 साल का था जब एक हादसे में उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया। तब से वो अपनी बूढ़ी नानी के साथ पहाड़ पर टूटे फूटे घर में रहता था। इसकी नानी सर्दियों में गर्म टोपियां बांधती थी, जिसे बेचकर इतने पैसे मिल जाते थे कि मुश्किल से उनकी गुजर बसर होती थी। एक रोज चिन स्कूल से वापस आया और हसन आदत अपनी बिक्री को चुराने पहाड़ पर ले गया। जंगल में टहलते हुए इसकी निगाह नीचे गिरे हुए चिड़िया के घोंसले पर पड़े। इसने देखा कुछ टूटे अंडे और एक चिड़िया बेजान पड़ी थी। शायद तेज हुआ से ये घोंसला दरख्त से गिरा होगा। इसने कुछ सोचा और झुककर चिड़िया को अलिफाटे अलिफ हिलाया, मगर वो मर चुकी थी। घोंसले में चिड़िया के 2 छोटे बच्चे भी थे जो शोर किए जा रहे थे। चिन ने एहतियात से उन्हें अलिफाटे अलिफ और घर ले आया। नानी, नानी देखिए मैं क्या लाया हूँ। ओह चिन, तुम फिर कोई अजीब और गरीब जंगली फल लाए होगे। नहीं नानी, ये किसी चिड़िया के बच्चे हैं जो अभी पैदा हुए होंगे, आज शायद 2-3 दिन पहले। ओह, तो तुम्हें उनको घर नहीं लाना चाहिए थे चिन। नानी, उनका घोंसला दरख्त से गिर गया था। चिन ने नानी को पूरी बात बताई। फिर वो भागकर किचन से एक छोटी कटोरी में पानी ले आया। इसका मासूम दिल बच्चों के लिए फिक्रमंद था। चिड़िया के बच्चों ने पानी तो पी लिया, मगर वो अब भी वैसे ही बेकरार थे। चिन ने सोचा कि शायद उनको भूख लगी होगी। चिन के बरक्स नानी को उनमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो घर के कामों में ही लगी रही। नानी, ये खाते क्या होंगे? बल्कि ये तो शायद अभी दूध पीते होंगे। नानी, क्या घर में थोड़ा दूध है? नहीं, बिक्री ने जितना दूध दिया था मैंने इसका पनीर बना लिया है। चिन भागकर बावर्ची खाने से रोटी का एक टुकड़ा ले आया और बच्चों के आगे रख दिया, मगर उन्होंने कुछ न खाया और बदस्तूर चींची करते रहे। चिन ने घर में जो कुछ भी फल सब्जी मौजूद था सब एक एक करके उनके सामने रखा, मगर वो छोटे बच्चे ये सब कैसे खाते? नानी, ये तो कुछ भी नहीं खा रहे। वो दुख से बोला, फिर ये बड़े कैसे होंगे? शायद ये बाजरा वगैरह जैसी चीज खाते होंगे। नानी बोले, बाजरा तो घर में नहीं है। नानी, क्या आप मुझे 1 येन जापानी सिक्का देंगी ताकि मैं बाजार से उनके लिए बाजरा ले आऊं? मगर वो तो मैंने सुबह तुम्हारे स्कूल जाने के लिए रखा है ताकि तुम वहां कुछ खा सको। नानी फिक्रमंदी से बोले, कोई बात नहीं नानी, मैं कल स्कूल के लिए अब से कोई पैसा नहीं लूंगा। यूं नन्हे चिन ने नानी से 1 येन लिया और उनका बाजरा ले आया। चिड़िया के बच्चों ने बाजरा खा लिया तो चिन की जान में जान आई। चिन ने उनको एक प्याले में रख लिया और बाहर दरख्त से कुछ पत्ते तोड़कर ले आया और चिड़िया के बच्चों वाले प्याले के गिर्द लगा दिए। ये तुम क्या कर रहे हो? चिन, शाम हो रही थी। अंधेरे और नजर की कमी के बायस नानी ने टोपी बांधना बंद कर दिया था और उसके लिए तनल वाली रोटी और पनीर ले आई थी। नानी, मैं इनके लिए घर बना रहा हूँ ताकि ये ज्यादा महफूज रहे। नानी चिन के मोहब्बत और मासूमियत पे हंस दे और बोले, और मैं कल उनके लिए टोकरियां बनाने वाली रस्सी की मदद से एक पिंजरा बना दूंगी जहां तुम उनके लिए बाजरा और पानी भी रख देना। चिल्लू, अब शाम का खाना खा लो, फिर स्कूल का काम भी करना है तुम्हें। चिड़िया के बच्चे चिन के पास पलने लगे। चिन उनका खास ख्याल रखता जैसे वो अपनी बिक्री का रखता था। उसकी मोहब्बत देखकर नानी भी खूब उनकी देखभाल करती थी। बच्चे बड़े होने लगे और पूरी चिड़िया बन गए। अब ये बच्चे चमकते हुए नीले रंग की चिड़ियों में तब्दील हो गए थे। ये बहुत खूबसूरत चिड़िया थी। एक दिन चिन की खुशी की इंतहा ना रही जब उसने देखा कि चिड़िया ने 3 अंडे दिए थे। नानी, नानी देखिए, नीली चिड़िया ने अंडे दिए हैं, अब इनमें से भी बच्चे निकलेंगे ना? वो बहुत खुश था। हाँ बेटा, जानवरों और परिंदों को मोहब्बत से रखा जाए तो अल्लाह खुश होकर हमें बहुत सा इनाम देता है। नानी ने मोहब्बत से चिन के सर पर हाथ फेरा। उनके घर के हालात अब बिगड़ने लगे थे क्योंकि नानी बुढ़ापे की वजह से ज्यादा टोपियां नहीं बांध सकती थी। चिन सोचता था कि सुबह तो वो स्कूल जाता है, अगर शाम के वक्त इसे कोई काम मिल जाए तो नानी को आराम मिल जाएगा। यही सोचकर वो शाम को करीबी बाजार में काम की तलाश के लिए निकल पड़ा। कुछ अरसे में उसके पास चिड़ियों के कई जोड़े जमा हो गए थे। एक दिन वो यूं ही दुकानों के आगे से गुजर रहा था कि शायद इसको कोई काम देने के लिए बुला ले। चिड़ियों का पिंजरा इसके हाथ में था।
वहां खड़ा एक आदमी कुछ देर तो गौर से इसे और उसकी चिड़ियों को देखता रहा, फिर उसके पास आ गया। प्यारे लड़के, क्या ये चिड़िया तुम्हारी है? हाँ, मैंने उनको पाला है। क्या तुम एक चिड़िया मुझे दोगे? मैं 2000 येन दूंगा। चिन की आंखें फट गईं, वो बहुत बड़ी कीमत थी। मगर क्यों? वो बौखला गया। क्या तुम्हें नहीं पता, ये नीली पहाड़ी चिड़िया बहुत नायाब परिंदों में से एक है। चिन को लगा कि यह शख्स ठग है जो उसे किसी तरह लालच देकर फंसाना चाहता है। ये नानी कहती थी, बच्चों को लालच देकर ठग लोग अलिफाटे ले जाते हैं। चिन ने इस आदमी को इनकार कर दिया और घर आकर नानी को सारी बात बताई। नानी ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया कि इस आदमी को चिड़िया नहीं दी। मगर नानी, क्या पता यह वाकई नायाब परिंदा हो। कल मैं तुम्हारे साथ खुद परिंदों की दुकान पर चलूंगी, वहां जाकर हम उसकी असल कीमत पता कर लेंगे। दूसरे रोज नानी और चिन ने परिंदों की दुकान पर एक चिड़िया की कीमत पूछी तो दुकानदार ने इस आदमी से कई गुना ज्यादा रकम बताई। तब चिन ने एक जोड़ी चिड़िया इसे फरोख्त कर दी। बहुत सी चिड़िया अब भी इसके पास थी। इन पैसों से उनके हालात बहुत बेहतर हो गए। अब नानी को अलिफावन टोपियां भी नहीं बनानी पड़ती थी।